जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल केपी मिशन सिलेक्शन पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इतिहास के एक ऐसे टॉपिक को कवर करने वाले हैं जिससे हर परीक्षा में 1 से 2 प्रश्न पक्के होते हैं। आज हम बौद्ध धर्म के टॉप 30 प्रश्नों को पूरी व्याख्या के साथ देखेंगे। ये प्रश्न खास तौर पर यूपी होमगार्ड और यूपी पुलिस और अन्य इम्पोर्टेंट एग्जाम के लेवल को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं। अगर आप भी अपने सिलेक्शन के मिशन पर हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है क्या? हमारा टॉपिक है महाजनपद काल। महाजनपद काल से हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, प्राचीन भारत में कुल कितने महाजनपद थे? तो प्राचीन भारत में कुल 16 महाजनपद थे। 16 महाजनपद। अब ये कैसे हम बता रहे हैं आपको? बुद्ध के जन्म से पूर्व 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में उत्तर भारत जो है 16 बड़े राज्यों में विभाजित था, जिन्हें हम क्या नाम दिए? महाजनपद कहा गया। इसलिए हमारा प्राचीन भारत जो है 16 महाजनपद थे। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, 16 महाजनपद का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो 16 महाजनपद का उल्लेख अंगुत्तर निकाय में मिलता है। अब इसको हम समझ लेते हैं। जो हमारा बौद्ध ग्रंथ है वो अंगुत्तर निकाय में बटा हुआ है और जैन धर्म जो है वो भगवती सूत्र में। इसलिए इन 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? तो सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध था, क्योंकि अपनी भौगोलिक स्थिति, लोहे की प्रचुरता और शक्तिशाली शासकों के कारण मगध जो है सबसे शक्तिशाली बनकर उभरा। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। मगध महाजनपद की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? तो मगध महाजनपद की प्रारंभिक राजधानी राजगृह थी। ठीक है, मगध की पहली राजधानी थी राजगृह गिरिब्रज थी, जो चारों ओर से पहाड़ियों से घिरी होने के कारण सुरक्षित थी। इसलिए मगध महाजनपद की प्रारंभिक राजधानी राजगृह थी। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, मगध की बाद की राजधानी कौन सी बनी? तो मगध की बाद की राजधानी पाटलिपुत्र बनी। उदयन ने गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र शहर बसाया और इसे मगध की नई राजधानी बनाया। जो उदयन थे ना, उन्होंने पहले क्या किया? गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र शहर बनाया, शहर बसाया, तो मगध की जगह उसका क्या राजधानी दिया? पाटलिपुत्र दिया। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, अंग महाजनपद की राजधानी क्या थी? तो अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी, क्योंकि अंग की राजधानी चंपा थी, जो प्राचीन काल में व्यापार और वाणिज्य का एक प्रसिद्ध केंद्र थी। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, कोसल महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? तो कोसल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती थी, क्योंकि कोसल की मुख्य राजधानी श्रावस्ती थी। बुद्ध ने अपने जीवन के सर्वाधिक उपदेश भी यही दिए थे, इसलिए कोसल महाजनपद की राजधानी क्या थी? श्रावस्ती थी। अवंती महाजनपद की राजधानी क्या थी? तो अवंती महाजनपद की राजधानी उज्जैनी थी। अवंती जो है 2 राजधानी थी, जिनमें उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी सबसे प्रमुख थी, इसलिए अवंती महाजनपद की राजधानी। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। गांधार महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? तो गांधार हम पाकिस्तान और अफगानिस्तान को बोलते हैं, तो गांधार महाजनपद की राजधानी तक्षशिला थी, और तक्षशिला क्या थी? जो शिक्षा का विश्व प्रसिद्ध केंद्र थी। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, कुरु महाजनपद की राजधानी क्या थी? तो कुरु महाजनपद की राजधानी हस्तिनापुर थी। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। आधुनिक दिल्ली जो है थी। हस्तिनापुर भी इसी क्षेत्र का महत्वपूर्ण शहर था, इसलिए कुरु महाजनपद की राजधानी क्या थी? हस्तिनापुर थी। लेकिन कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ भी है, लेकिन अगर ऑप्शंस में नहीं दिया है तो हस्तिनापुर लगा सकते हैं विकल्प के अनुसार। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, पांचाल महाजनपद की राजधानी क्या थी? तो पांचाल महाजनपद की राजधानी अहिच्छत्र थी। पांचाल जो है हमारा 2 भागों में विभाजित था। पहला उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र थी और दक्षिणी पांचाल की राजधानी काम्पिल्य थी। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, वत्स महाजनपद की राजधानी क्या थी? तो वत्स महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी थी, जो कि यमुना नदी के तट पर स्थित थी। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, मत्स्य महाजनपद की राजधानी क्या थी? तो मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगर थी। विराटनगर थी। विराटनगर कहाँ पड़ता है? राजस्थान के जयपुर क्षेत्र में स्थित मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगर थी, राजस्थान के जयपुर में, तो इसलिए मत्स्य महाजनपद की राजधानी क्या थी? विराटनगर थी। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, सूरसेन महाजनपद की राजधानी क्या थी? तो सूरसेन महाजनपद की राजधानी मथुरा थी, क्योंकि मथुरा सूरसेन महाजनपद की राजधानी थी, जो व्यापारिक मार्गों का क्या था? मुख्य संगम स्थल था, इसलिए सूरसेन महाजनपद की राजधानी मथुरा। अब हम क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। तो किस महाजनपद में लौह अयस्क की प्रचुरता थी? तो लौह अयस्क की प्रचुरता जो है मगध महाजनपद में थी।
मगध के पास लोहे की विशाल खदानें थी, जिससे मजबूत हथियार और खेती के उपकरण बनाना आसान हुआ। इसलिए महाजनपद में लौह की सबसे ज्यादा प्रचुरता मगध महाजनपद में थी। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, मगध के उत्कर्ष का प्रमुख कारण क्या था? तो मगध के उत्कर्ष का प्रमुख कारण लौह संसाधन था। मैं पिछले वाले क्वेश्चन में डिस्क्राइब की थी, क्योंकि उसके पास लोहे की विशाल खदानें थी, जिससे मजबूत हथियार और खेती के उपकरण का बनाना आसान हुआ था। इसलिए मगध के उत्कर्ष का प्रमुख कारण लौह संसाधन था। और एक और क्वेश्चन आप लोग सुन लीजिए इससे, महाजनपदों की तुलना में सैन्य रूप से अधिक शक्तिशाली कौन सा था? तो मगध जो है सैन्य शक्तिशाली में भी तेज था। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस महाजनपद में व्यापारिक मार्गों का नियंत्रण था? तो व्यापारिक मार्गों का नियंत्रण गांधार महाजनपद में था, क्योंकि गांधार जो उत्तर पश्चिम में स्थित था, जहां से मध्य एशिया की ओर जाने वाले अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक मार्ग गुजरते थे, इसलिए व्यापारिक मार्गों का नियंत्रण गांधार महाजनपद में था। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, अवंती महाजनपद किस नदी के किनारे स्थित है? तो अवंती महाजनपद नर्मदा नदी के किनारे स्थित है, जो कि उत्तर और दक्षिणी भागों में था। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, मगध किन नदियों के संगम क्षेत्र में स्थित था? तो मगध जो है गंगा और सोन नदियों के संगम क्षेत्र में स्थित था, क्योंकि गंगा, सोन और पुनपुन जैसी नदियों ने मगध को जल दुर्ग जैसी सुरक्षा और व्यापारिक सुविधा प्रदान की, इसलिए मगध जो है गंगा और सोन नदियों के संगम क्षेत्र में स्थित था। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, किस महाजनपद में 2 राजधानी थी? तो 2 राजधानी हमारे अवंती महाजनपद में 2 राजधानी थी, एक उज्जैनी और एक महिष्मती। उज्जैनी जो है उत्तर में है और महिष्मती जो है दक्षिण में है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, किस महाजनपद का प्रतीक बैल माना जाता था? तो अवंती महाजनपद का प्रतीक बैल माना जाता था। साक्ष्यों के अनुसार अवंती महाजनपद का राजकीय प्रतीक जो है बैल था। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, किस महाजनपद की सीमाएं उत्तर पश्चिम में थी? तो गांधार महाजनपद की सीमाएं उत्तर पश्चिम में थी। गांधार और कंबोज जो है भारत के सबसे उत्तर पश्चिमी छोर पर स्थित महाजनपद थे, इसीलिए ये जो गांधार है महाजनपद की सीमाएं उत्तर पश्चिम में थी। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, अंग और मगध के मध्य कौन सी नदी बहती थी? तो अंग और मगध के मध्य गंगा नदी बहती थी। गंगा, अगर विकल्प में चंपा भी दी है तो भी सही है, गंगा दिया तो गंगा को भी ऑप्शंस के अनुसार देखेंगे, अगर गंगा दिया तो गंगा, अगर नहीं चंपा दिया तो चंपा भी लगा सकते हैं, कि अंग और मगध को अलग करने वाली मुख्य नदी चंपा नदी थी, लेकिन ऑप्शन में गंगा दिया तो गंगा सही है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, किस महाजनपद को व्यापारिक केंद्र माना जाता था? तो व्यापारिक केंद्र गांधार को माना जाता था, क्योंकि तक्षशिला राजधानी होने के कारण गांधार शिक्षा और व्यापार दोनों का सबसे बड़ा केंद्र था, इसलिए गांधार को व्यापारिक केंद्र भी माना जाता था। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, मगध का सबसे शक्तिशाली शासक कौन माना जाता था? तो मगध का सबसे शक्तिशाली शासक अजातशत्रु को माना जाता था। अजातशत्रु ने अपनी विस्तारवादी नीति और युद्धों के मध्य से मगध साम्राज्य की नींव को बहुत मजबूत किया, इसलिए मगध का शक्तिशाली शासक अजातशत्रु था। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, किस महाजनपद की भौगोलिक स्थिति सबसे सुरक्षित थी? तो भौगोलिक स्थिति सबसे सुरक्षित मगध महाजनपद की थी, क्योंकि मगध की राजधानियां पहाड़ियों और नदियों, पहाड़ियों में राजगृह और नदियों पाटलिपुत्र से घिरी थी, जिससे उस पर आक्रमण करना कठिन था, इसलिए महाजनपद की भौगोलिक स्थिति सबसे सुरक्षित थी। तो कौन सी महाजनपद की? मगध महाजनपद की। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, किस महाजनपद का क्षेत्र आधुनिक बिहार में था? तो बिहार में हमारा मगध महाजनपद जो है क्षेत्र आधुनिक बिहार में था। आधुनिक पटना और गया के जिले प्राचीन मगध महाजनपद का केंद्र थे, इसलिए मगध महाजनपद का क्षेत्र आधुनिक बिहार में था। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, कौशल महाजनपद किस नदी के किनारे स्थित था? तो कौशल महाजनपद सरयू नदी के किनारे। अब हम क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, वत्स महाजनपद किस नदी के तट पर स्थित था? तो वत्स महाजनपद यमुना नदी के तट पर स्थित था, क्योंकि वत्स की राजधानी कौशाम्बी जो है यमुना नदी के किनारे स्थित एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था, इसलिए वत्स जो है यमुना नदी के तट पर स्थित था। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, किस महाजनपद का क्षेत्र आधुनिक राजस्थान में था? तो मत्स्य महाजनपद का क्षेत्र आधुनिक राजस्थान में था, क्योंकि मत्स्य महाजनपद जो है आधुनिक जयपुर, अलवर और भरतपुर राजस्थान के क्षेत्र में फैला था, इसलिए मत्स्य महाजनपद का क्षेत्र आधुनिक राजस्थान में था। अब हम देखते हैं महाजनपद और उनके राजधानी। तो काशी महाजनपद की राजधानी वाराणसी है, कौशल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती है, अंग महाजनपद की राजधानी चंपा है,
मगध महाजनपद की राजधानी राजगृह है। वज्जी महाजनपद की राजधानी वैशाली है। मल्ल महाजनपद की राजधानी कुशीनगर है। चेदी महाजनपद की राजधानी शुक्तिमती है। वत्स महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी है। कुरु महाजनपद की राजधानी हस्तिनापुर है। पांचाल महाजनपद की राजधानी अहिछत्र है। मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगर है। सूरसेन महाजनपद की राजधानी मथुरा है। अवंती महाजनपद की राजधानी उज्जैनी है। गांधार महाजनपद की राजधानी तक्षशिला है। कंबोज महाजनपद की राजधानी राजपुर है और असमक की राजधानी कोटली है। दोस्तों, आप लोगों को ये महाजनपद के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए गेम चेंजर साबित हो सकते हैं, अब ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर बताइए कि आपको 30 में से कितने प्रश्न सही हुए। अगर आपको यह व्याख्या पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने इन दोस्तों के साथ शेयर करें जो सिलेक्शन की इस दौड़ में आपके साथ हैं। ऐसे ही टॉपिक वाइज तैयारी के लिए हमारे चैनल केपी मिशन सिलेक्शन को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और जो सर आप लोगों को यूपी स्पेशल पढ़ा रहे हैं उसको वीडियो को कंसंट्रेट होके अच्छे से देखिए क्योंकि वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है हमारे पेपर के लिए। धन्यवाद दोस्तों, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। जय हिंद दोस्तों।